मेरी बहू ड्रग एडिक्ट है, ये आरोप ट्विशा की सास लगा रही है। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि ट्विशा को नशे की लत थी। जब उसे नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, वो चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती थी और नशे की लत ने ट्विशा से उसका 2 महीने का बच्चा भी छीन लिया था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सच क्या है? क्या ट्विशा वाकई मानसिक और नशे की समस्या से जूझ रही थी या फिर ट्विशा के ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे? चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। नोएडा की रहने वाली 24 साल की ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज है। शादी से पहले ट्विशा ने साउथ के फिल्मों में भी अहम किरदार निभाया था और बाद में फिल्मी दुनिया में कामयाबी नहीं मिलने पर उसने करियर की राह बदल ली थी। उसने MBA की पढ़ाई की थी, जिसके आधार पर बीते कई सालों तक दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई और परिवार की सहमति से 12 दिसंबर 2025 में शादी हो गई। शादी के समय वो निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी और वर्क फ्रॉम होम पर थी। समर्थ जिला कोर्ट में वकालत करते हैं, जबकि उनकी मां गरीबाला जिला जज थी और रिटायर हो चुकी हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि मौत से पहले ट्विशा ने अपनी मां और दोस्तों से कई बार अपनी परेशानी शेयर की थी। सोशल मीडिया पर ट्विशा की एक इंस्टाग्राम चैट भी वायरल हो रही है, जिसमें उसने अपनी दोस्त से बात करते हुए लिखा था कि मैं फंस गई हूँ यार, बस तू मत फंसना। अब इसी मामले में गरिबाला सिंह की जमानत याचिका के कुछ हिस्से सामने आए हैं, जिसने केस को एक नया मोड़ दे दिया है। आवेदन में दावा किया गया है कि 17 अप्रैल को ट्विशा दिल्ली गई हुई थी और करीब 12 घंटे तक लापता रही थी। जब उससे पूछा गया कि वो कहां गई थी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट में ये भी कहा गया कि ट्विशा का इलाज साइकेट्रिस्ट के पास चल रहा था, उसे काउंसलिंग के लिए भी भेजा गया था। ससुराल पक्ष का दावा यह भी है कि परिवार उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था और हर महीने ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर किए जाते थे। कोर्ट में 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन की रसीदें भी पेश की गई हैं। घटना वाली रात को लेकर भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। गिरिबाला सिंह के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिए कि ट्विशा गर्भवती थी। प्रेग्नेंट होते ही ससुराल पक्ष के लिए उसका रवैया बदल गया था। वकील ने यह भी तर्क दिया कि ससुराल पक्ष अपनी प्रेग्नेंट बहू का इलाज करा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 मई की शाम ट्विशा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर लौटी थी। उसी दौरान उसकी मां का फोन आया और बात करते करते वो छत पर चली गई। कुछ देर बाद कॉल कट हो गया। परिवार का आरोप है कि इसके बाद जब उन्होंने कई बार फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में ट्विशा घर की छत पर फंदे से लटकी हुई मिली, जिसके बाद ट्विशा का परिवार इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रहा है। ट्विशा के पिता और भाई, जो सेना में मेजर हैं, भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। उनकी मांग है कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए और मामले की जांच मध्य प्रदेश के बाहर की एजेंसी से हो। परिवार का आरोप यह भी है कि रसूखदार परिवार होने की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इस केस में 2 कहानियां सामने आई हैं। एक तरफ ससुराल पक्ष कह रहा है कि ट्विशा मानसिक रूप से परेशान थी और उसका इलाज कराया जा रहा था और परिवार उसका पूरा ख्याल रख रहा था। दूसरी तरफ मायका पक्ष है, जो इसे प्रताड़ना और दबाव से जुड़ी मौत बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि आखिर शादी के कुछ महीने बाद ऐसी क्या स्थिति बन गई कि एक लड़की जिसने सपनों के साथ नई जिंदगी शुरू की थी, उसकी कहानी मौत पर जाकर खत्म हो गई। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।